अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 3.1। एग्जांपल 3.1। फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन। Find the acceleration that is produced एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे जो प्रोड्यूस होता है बाई 20 न्यूटन फोर्स in a mass of 8 किलोग्राम। सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल क्या कह रही है कि हम क्या करेंगे? फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई। 20 न्यूटन फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 8 किलोग्राम। मैस कितना है बॉडी का? 8 किलोग्राम। हमने फाइंड एक्सेलरेशन करना बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना। एम इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा। एम इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। फोर्स ओवर मैस आ गया न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। एफ इज इक्वल टू एम ए जो था, हमने प्रूव भी किया था। अब ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स 20 न्यूटन ओवर मैस 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम है तो ये 8 किलोग्राम लिख लिया। 20 न्यूटन फोर्स 20 न्यूटन है। अब 1 न्यूटन किसके इक्वल थी? फोर्स 1 न्यूटन कब थी? उस वक्त जब 1 किलोग्राम मैस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप न्यूटन की जगह पे क्या लिख देंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह पे, एन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे डिवाइडेड बाई 8 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। 20 को किस पे डिवाइड करेंगे? 8 पे। 20 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है एक्सेलरेशन के यूनिट यही होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे 20 को 8 पे। जब हम 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 8, 20 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आया मेरे पास 2.5। 2.5 आंसर आया यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो मैंने फाइंड किया वो किसके इक्वल आया? एक्सेलरेशन आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन, ये फाइंड कर लिया। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल दुरुस्त है हमारा आंसर। ये हमारी एग्जाम्पल थी 3.1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या था? एक्सेलरेशन क्या था? फाइंड कीजिए। फोर्स दी हुई 20 न्यूटन और मैस भी दिया हुआ 8 किलोग्राम। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें एफ फोर्स है, एम मैस है, ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन फाइंड करना। मैस इधर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, एफ ओवर एम आ गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। फोर्स की जगह पे वैल्यू आ गई, मैस की जगह पे वैल्यू आ गई, फिर आगे डिवाइड कर दिया और यूं हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। a force acting on a body, a force acting on a body। न्यूमेरिक एग्जाम्पल है 3.2। a force
एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस, जिसका मैस 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम मैस है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। व्हाट एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन, द सेम फोर्स will produce जो सेम फोर्स प्रोड्यूस करेगी इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 किलोग्राम। सॉल्यूशन आगे हमने इसको सॉल्व करना, क्या बात कर रहा, कहता अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही, उसका मैस जो है 5 किलोग्राम है, मैस ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, m 5 किलोग्राम। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कितनी, 10 मीटर, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ। व्हाट एक्सेलरेशन, द सेम फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना कब, जब इतनी फोर्स जितनी इस बॉडी पे लगी थी जिसका मैस 5 किलोग्राम था और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। जो इस पे फोर्स अप्लाई हुई थी, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे किस पे, जिसका मैस 8 किलोग्राम होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। फोर्स सेम है, जितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुई इस मैस के ऊपर, उतनी ही फोर्स जो है वो अप्लाई होगी 8 किलोग्राम वाले मैस पे। तो बताइए, फाइंड कीजिए कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पहले हम ये तो देख लें कि वो मैस जो 5 किलोग्राम था उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ, उसमें फोर्स कितनी अप्लाई हुई थी, F इज इक्वल टू एम ए बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू मैस, m की जगह पे वैल्यू आ गई 5 किलोग्राम और a एक्सेलरेशन वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 5 जार 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी फोर्स अप्लाई हुई है 50 किलो, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के भी इक्वल होता है n, यानी इतनी फोर्स अप्लाई हुई है कितनी 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 50 न्यूटन भी कह लें आप, इतनी फोर्स अप्लाई हुई। इतनी कहता 50 न्यूटन ही फोर्स एक मैस पे हमने अप्लाई की जिसका मैस कितना था 8 किलोग्राम। अब मैस जो है m इज इक्वल टू 8 किलोग्राम, जो अब हम फाइंड करना जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कहता जब आपके पास 5 किलोग्राम वाला मैस था उस पर आपने फोर्स लगाई 50 न्यूटन, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बताइए जब 8 किलोग्राम वाला मैस होगा उसके ऊपर आप इतनी फोर्स लगाएं 50 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। सेम फोर्स का उसने वर्ड यूज किया, जो ये फोर्स है उतनी आपने 8 किलोग्राम वाले मैस पे भी अप्लाई करनी। यहाँ पे कितनी फोर्स है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 50 न्यूटन, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स आपने अप्लाई की। तो बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन फाइंड करना, मैस इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर डिवाइड करेगा, F ओवर m इज इक्वल टू ए, ये m इकट्ठा लिखा हुआ था, इसका मतलब मैस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके ये डिवाइड करेगा, जो चीज़ डिवाइड करती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है बटे के नीचे, फ्रैक्शन के नीचे, यूं आ गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मैस, मैं वैल्यूज पुट करता हूं, फोर्स कितनी है जी 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मैस, मैस कितना 8 किलोग्राम। अब किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया,
50 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे, 50 डिवाइडेड बाई 8, 50 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आया 6.25। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.25। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। ये एग्जांपल थी जिसका आंसर आया 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। वो यही कह रहा था, बताइए कि जब आपके पास एक बॉडी थी, मैस था 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, कहता जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी ही फोर्स आपने एक 8 किलोग्राम वाले मैस पे अप्लाई की। तो बताइए उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। आपके पास मैस भी है, एक्सेलरेशन भी था, आपने फोर्स फाइंड कर ली, F इज इक्वल टू एम ए बाई यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू एम ए से आपने फोर्स फाइंड कर ली। यही फोर्स, इतनी ही वैल्यू, इतनी मैग्नीट्यूड अप्लाई हुई है एक और बॉडी पे जिसका मैस था 8 किलोग्राम, यही आपने पुट कर दी। फोर्स यही आ गई 50, उसका मैस था 8 किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा फाइंड करना। F इज इक्वल टू एम ए, एम इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, A इज इक्वल टू F ओवर एम। फोर्स की जगह पे वैल्यू आ गई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मैस, कितना मैस था 8 किलोग्राम, कैंसिल किया तो 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। मैं कंपेयर कर लूँ, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.3। एग्जाम्पल, a cyclist of mass एक साइकिलिस्ट था जिसका मैस 40 किलोग्राम है। एक्सर्ट अ फोर्स of 200 न्यूटन to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square. How much is the force? Is the force of friction. Force of friction कितनी होगी? Between the rod and the tires. Solution क्या कहता? अ साइकिलिस्ट ऑफ मैस, एक साइकिलिस्ट है जिसका मैस 40 किलोग्राम है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, वो 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है टू मूव हिज बाईसाइकिल, अपनी साइकिल को चलाने के लिए, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, जिसका एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक साइकिलिस्ट था, उसने फोर्स अप्लाई की 200 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, मैस कितना था 40 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स। तो बताइए रोड और टायर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। पहले तो अप्लाइड फोर्स कितनी है
ये रही 200 न्यूटन, ये फोर्स वो अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन। फिर नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स हम लेंगे बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अप्लाइड फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स F होगा और नेट फोर्स F होगी किसके इक्वल? F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक। अब देखें, एक साइकिलिस्ट है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है साइकिल को चलाने के लिए। जो फोर्स अप्लाई करता है 200 न्यूटन अप्लाई कर रहा है ताकि साइकिल चल सके। अब कुछ तो फ्रिक्शन भी है टायर और रोड के दरमियान। नेट फोर्स तो ये 200 पूरी तो नहीं लग रही, 200 वो लगा रहा है। क्या 200 न्यूटन फोर्स से ही वो चल रही है? नहीं, कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है किसके दरमियान? टायर्स और रोड के दरमियान। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस होगी किस में से? अप्लाइड में से। फिर हमारे पास नेट फोर्स आएगी। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगी? F इज इक्वल टू ma। m मैस होता, यहाँ पे हमारे केस में मैस कितना है? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम। ए एक्सलरेशन, एक्सलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस हुआ? विद एन एक्सलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलरेशन भी आ गया, मैस भी आपके पास आ गया। मैस है 40 किलोग्राम, एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूं आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये फोर्स कौन सी है जिससे बाईसाइकिल चल रहा है, और ये नेट फोर्स है। F इज इक्वल टू ma, m मैस 40 मल्टीप्लाई बाई ma इकट्ठा लिखा हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा। m की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, 40 था। a एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 3 4 12, 120 आंसर आ गया। 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आ गई। ये कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स। ये कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स। अब बात समझो, 200 न्यूटन वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन क्या 200 न्यूटन जो फोर्स अप्लाई की उससे ही बाईसाइकिल चल रहा, या कुछ फोर्स जो है क्या हुई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से भी रिड्यूस हुई। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है? जब साइकिल चल रहा है, टायर्स और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कुछ फोर्स ज़ाया हो रही है वहाँ पे। जो आप टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन, उसमें से कुछ फोर्स ज़ाया हुई है। कहाँ पे वेस्ट हुई है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की शक्ल में। जो कि कितनी है वो हम पहले फाइंड कर लें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर? तो बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, वो अब हमने फाइंड करनी है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, बताया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके इक्वल होता। तो आपने न्यूटन ही लिख दिया। F इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है? ये नेट फोर्स है जिससे वो साइकिल चल रहा है। अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी। अप्लाइड फोर्स नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फार्मूला ही समझ लें कि नेट फोर्स जो कितनी फोर्स है वो चलेगा उसके इक्वल होगी कि अप्लाइड में से आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कर दें, जो बचेगी वैल्यू उस फ्रिक्शन से, उस फोर्स से वो साइकिल चल रहा होगा। मैंने क्या कहा? नेट फोर्स क्या होगी? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन। इसमें से आप माइनस कर दें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, जो कि वो फोर्स जो कि वेस्ट हो रही है टायर्स और रोड के दरमियान, इसको माइनस कर दें अप्लाइड में से, आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। अब अप्लाइड फोर्स का आपको पता है 200 न्यूटन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं,
वैसे ही लिख लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इधर नेट फोर्स कितनी है, क्या हमने फाइंड की, नेट फोर्स 120। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 120 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर एक टर्म एक तरफ माइनस की हो इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएं तो वो प्लस की हो जाती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 200 न्यूटन। अब 120 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ, इज इक्वल टू के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 200 माइनस 120। 200 में से 120 माइनस कर लें, 200 में से जब 120 माइनस किया आंसर आ गया 80 न्यूटन। ये क्या आई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही तो हमने फाइंड करनी थी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल आई, 80 न्यूटन के। बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 80 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स और रोड के दरमियान आई है वो 80 न्यूटन है। ये किस तरह आई, आपने फार्मूला यूज़ किया, अप्लाइड फोर्स जो टोटल फोर्स उसमें से आप माइनस करेंगे जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो वो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स दी हुई थी ये वाली 200 न्यूटन, 200 आ गया। नेट फोर्स हम फाइंड कर चुके हैं किससे, मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करवाते हुए न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने यूज़ किया था, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये नेट फोर्स थी। अब माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज इट इज़ आ गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर माइनस किया, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, 120 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 120 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। 200 में से 120 को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 200 में से 120 माइनस किया, 80 न्यूटन बच गया। इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड कर ली 80 न्यूटन। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।